तो ये शुरू करते हैं बिल्कुल जीरो से, सुपर हीरो। लेकिन याद रखिए, रटना नहीं है, समझना है, सिर्फ समझना है। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? जरूर से बताइएगा, बिकॉज इट मैटर्स अ लॉट, राइट, कि आपकी सभी की तबीयत अच्छी है। हाइब्रिडाइजेशन हम लोग बात कर रहे थे, समझने की कोशिश करी है। आज हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के एडवांस प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, जो नीट और जेई मेन में नहीं पूछते हैं, बट दे आर वेरी कॉमन इन जेई एडवांस्ड, राइट। तो पूरे फोकस के साथ में देखिएगा, कोशिश करिएगा कनेक्ट करने की, थोड़ा सा एडवांस टॉपिक्स। इसके बाद में हाइब्रिडाइजेशन का कोई सा भी क्वेश्चन हो, आपको इस जिंदगी में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन और समझते हैं। ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक आप एनकाउंटर ही नहीं करोगे कि सर आपने बोला जे एडवांस तो नीट और जेई मेन के तो काम का है ही नहीं। नहीं, आगे चैप्टर्स में आएंगे ये सब, बट मैं आपको यहीं पर करवा रहा हूं, राइट। चलिए तो देखते हैं एक बार। ये हमारे पास में है, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं एक बार, इस तरफ से, है ना। इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। इसका नाम क्या होता है? फ्री रेडिकल, ये इसका नाम है, फ्री रेडिकल। कार्बन जो होता है, देख रहे हैं आप लोग CH3 डॉट, कार्बन देखो यहां देखना एक बार आराम से। ये कार्बन होता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 2 3 4। एक से बॉन्ड बनाया, एक से बॉन्ड बनाया, एक और से बॉन्ड बनाया, और एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जिसे इसने बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं किया। तो उसी इलेक्ट्रॉन को, जिस इलेक्ट्रॉन से इसने बॉन्ड नहीं बनाया, उसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं? अनपेड इलेक्ट्रॉन। एंड दिस इलेक्ट्रॉन मेक्स इट ए फ्री रेडिकल, राइट। तो ये फ्री रेडिकल है ना। इसका नाम क्या है? कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बहुत कॉमन है ये, बट 11th क्लास वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा टिपिकल होगा इसको समझना, तो मैंने आपको समझा दिया है। जो ड्रॉपर्स है उनको तो पहले से पता होता है कि क्या चीज है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो आप क्या चेक करेंगे? देखो, सिग्मा बॉन्ड 1, सिग्मा बॉन्ड 2, सिग्मा बॉन्ड 3। 3 तो सिग्मा बॉन्ड है। क्या यहां पर लोन पेयर प्रेजेंट है? तो एक भी लोन पेयर यहां प्रेजेंट नहीं है। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो वो काउंट नहीं होता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे? देखिएगा, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। यही तरीका होता है स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन चेक करने का। अब मेरे पास में सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड्स 3 है, लेकिन लोन पेयर जो है, लोन पेयर एक भी नहीं है। तो 3 + 0 = 3 = sp2। तो कार्बन फ्री रेडिकल का जो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कितना होता है? sp2। आगे देखो, इसको देखो ध्यान से एक बार। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे देखना, फोकस कर रहे हो ना सब लोग? नाइस। C, यह है कार्ब एनाइन, कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज, इसको बोलते हैं कार्ब एनाइन, कार्ब एनाइन। तो कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज इज नॉन एज कार्बेनाइन, राइट। तो यहां पर अपन ने बना दिए बॉन्ड्स, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, 1 सेकेंड, ये हाइड्रोजन। नेगेटिव चार्ज है, ये हमारे पास में कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन तो यहां पहले से होता है, एक और आ गया। भाई कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हमने कितने बनाए थे? देखो एक बार ध्यान से, हमने बनाया एक इलेक्ट्रॉन, ये रहा, एक ये रहा, 2 3 और ये 4।
लेकिन नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा इसके पास में आ गया, और जैसे ही वो आ गया तो इट विल बी काउंटेड एज ए लोन पेयर, है कि नहीं, ये बताओ, बोलो, इट विल बी काउंटेड एज ए लोन पेयर। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, लोन पेयर, इट विल बी काउंटेड एज ए लोन पेयर, राइट। चलिए, ये लोन पेयर है। ओके, तो अब मेरे पास में इफ आई हैव टू चेक द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन। कितने सिग्मा बॉन्ड हैं देखो, तो यहां पर ये रहा 1 2 3, और एक क्या है, लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3, लोन पेयर कितना है, 1, तो 3 + 1 कितना हो गया, 4। 4 का मतलब स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3, क्लियर है। 3 + 1 कितना हो गया, 4, 4 का मतलब sp3। तो यहां पर जो इसका स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होगा दैट विल बी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। वन सेकेंड, क्लियर है। तो जो फ्री रेडिकल होता है उसका स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, और जो एनायन होता है उसका होता है sp3। अब कैटायन का देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, कार्बन को बनाएंगे, ये रहा कार्बन, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, यह है कार्बोकेटाइन, इसको बोलते हैं कार्बोकेटाइन। बहुत बार इसी कार्बोकेटाइन को कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका, कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन, कार्बोकेटाइन बोल सकते हैं या फिर कार्बोनियम आयन बोल सकते हैं। तो देखिएगा CH3 है मतलब एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, और अगर यहां पर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि जो एक इलेक्ट्रॉन था उसको बाहर निकाल दिया। जो पॉजिटिव चार्ज है उसका मतलब क्या, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, पॉजिटिव का मतलब क्या, जो एक है उसको बाहर निकाल दिया। तो कितने बचे अब, 3 से बॉन्ड बना है, हाँ। तो यहां पर वी हैव नो इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेक करेंगे, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। कितने सिग्मा बॉन्ड, 3, कितना लोन पेयर, 0, 3 + 0 मतलब 3, 3 का मतलब क्या, sp2, राइट। तो हम लोग क्या समझे, जो हमारे पास में जो फ्री रेडिकल होता है उसका स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, जो हमारे पास में कार्बन होता है उसका स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, और जो हमारे पास में कार्बोकेटाइन होता है वो कार्बेनाइन है, उसका भी sp2। तो कुल मिला के बात क्या समझ में आती है कि फ्री रेडिकल और कार्बोकेटाइन हैव द सेम स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बट द कार्बेनाइन हैज sp3 स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, राइट। चलिए, so I wish it is clear to everyone. So is it clear? That's my question to you, जिसका आप लोग जवाब दीजिएगा। आगे चलते हैं, देखिए। Yes, this is very interesting question. यह है NCH3 थ्राइस। देखो, एक होता है अमोनिया, ठीक है ना। अगर अमोनिया में जो हाइड्रोजन्स हैं उसको किसी एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं, एल्काइल ग्रुप मतलब CH3 C2H5 ऐसे,
तो उसको बोलते हैं अमीन। ये तो अमोनिया है, दिस इज अमोनिया, ये अमोनिया है। अगर मान लो मेरे पास में ये है RNH2, तो इसे हम लोग कहेंगे अमीन, ठीक है, क्योंकि आपने क्या कर दिया, इसमें R ग्रुप से रिप्लेस कर दिया। R मतलब क्या है, R मतलब है एल्काइल ग्रुप। तो इसको बोलते हैं अमीन। और ये जो आपको इतना ऊपर दिख रहा है अमीन, इस अमीन का नाम है ट्राई एल्काइल अमीन, ट्राई एल्काइल अमीन। ये जो अमीन यहां आपको दिख रहा है, इसमें कार्बन की जगह सिलिकॉन है, इसको बोलते हैं ट्राई सिलाइल अमीन। इसका नाम क्या होता है, ट्राई सिलाइल अमीन। पहले वाले का नाम क्या है, ट्राई एल्काइल अमीन। इसका नाम क्या है, ट्राई सिलाइल अमीन। डिफरेंस है दोनों में, राइट। चलिए, तो एक तो ट्राई एल्काइल अमीन है और एक ट्राई सिलाइल अमीन। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यहां पर स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन में क्या डिफरेंस है ना। देखिए, पहले वाले केस में ये रहा नाइट्रोजन, एक CH3, दूसरा CH3, तीसरा CH3, एक लोन पेयर, ठीक है। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं 1 2 3, एक लोन पेयर, तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, 3। कितना लोन पेयर दिखा, 1। 3 + 1 कितना, 4। 4 का मतलब क्या, sp3। कोई नई बात नहीं। यहां पर जो नाइट्रोजन है उसका स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया मेरे पास में, sp3, राइट। इट इज क्लियर, इट्स वेरी सिंपल। ये देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, देखना आप ध्यान से। नाइट्रोजन जो है उसके पास में लोन पेयर है, वो कनेक्टेड है SiH3 से। सिलिकॉन जो होता है वो कार्बन जैसा ही होता है, उसकी वैलेंसी भी 4 है SiH3 से, ठीक है। अब इसका स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन आप लोग क्या बोल दोगे, हाँ ये SiH3 है ना, Si। वापस बना लेते हैं इसको। आप लोग क्या देखोगे यहां पर कि सर 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, ये हमारा आंसर पकड़ो। हमारा आंसर है sp3, जो कि गलत है। रियल आंसर जो है इसका वो मेरे पास में है sp2। तो sp2 कैसे आया, इट्स एन बिग क्वेश्चन। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि sp2 क्यों आया। तो देखना एक बात, ये जो लोन पेयर है वो यहां सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है। तो जो लोन पेयर है ना वो सिलिकॉन के वैकेंट ऑर्बिटल्स में चला जाता है हल्का हल्का, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स तो धुआं है। इलेक्ट्रॉन क्या है, धुआं है। थोड़ा सा इसको बेटर तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन तो धुआं है, तो यहां चला जाएगा ऐसे, हाँ इसमें भी चला जाएगा ऐसे। तो हम लोग स्टेटमेंट क्या बोलेंगे, इन ट्राइसिलाइलामीन द लोन पेयर इज नॉट अवेलेबल ऑन द नाइट्रोजन because it is diffused in the vacant d orbitals of silicon, right? So concept क्या है और super important है, बहुत एडवांस चीज। लोन पेयर is diffused in vacant d orbital of silicon,
आर यू लिसनिंग मी? और इसलिए वो जो लोन पेयर जो है वो नाइट्रोजन के ऊपर काउंट नहीं होगा ना, सिलिकॉन में चलो नॉट काउंटेड, राइट। तो नाउ स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ओनली सिग्मा बॉन्ड, नो लोन पेयर, है ना, देयर इज एब्सेंस ऑफ लोन पेयर। तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास में क्या आएगा? sp2। अगर लोन पेयर होता है इसकी तरह तो क्या आता? sp3। यहां कितना आ रहा है? sp2। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जितना क्लियर है सभी को, प्रॉपरली नोट करिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर अपन आगे चलते हैं, ओके। तो होपफुली ये जो कॉन्सेप्ट था वो आप सभी लोगों को क्लियर है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और थोड़ा सा एडवांस सीखते हैं, राइट। ये क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप क्या बोल देंगे? मैं पूछ रहा हूं स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन आयन, यहां पर आपको बताना है स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनायन। जो एनायन दिख रहा है उसका स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताना है, इसमें भी वही बताना है और यहां पर भी वही बताना है, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनायन। तो अभी आप लोग कहेंगे सर कौन सी बड़ी बात है, अभी तो आपने सिखाया था कि स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन तो क्या होता है? sp3, सिंपल। तो आप लोग क्या करते हैं? आप लोग चेक करते हैं, चेक करके क्या बोलते हैं कि सर ये तो देखो कार्बन है, 4 बॉन्ड है तो sp3, ये भी कार्बन 1 2 3 4 4 बॉन्ड है, और कार्बन का आपने बताया है कि sp3 होता है। तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन यहां पर क्या होगा? यहां पर क्या होगा? यहां पर क्या होगा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉक, कि यहां पर क्या होगा ये समझना है। क्या होगा यहां पर? यहां पर क्या होगा? तो यहां पर क्या होगा वो देखो एक बार, CH2 डबल बॉन्ड CH। ये कॉन्सेप्ट 11th क्लास वाले बच्चों को समझ में नहीं आएगा, मैं पहले ही बोल देता हूं। ऑर्गेनिक पढ़ने के बाद में इसके बारे में आइडिया लगेगा। हाँ, बाकी जो जिनको आइडिया है ऑर्गेनिक क्या होती है वो इसका आंसर दे पाएंगे। तो यहां पर क्या है? डबल, ये डबल बॉन्ड है, फिर ये सिंगल बॉन्ड है, और फिर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज बोल सकते हो या उसको लोन पेयर बोल सकते हो, है ना, क्योंकि कार्बन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो आपने देखा लोन पेयर होता है। क्लियर? डबल सिंगल लोन पेयर हो या नेगेटिव हो, ये कंडीशन किसको रिप्रेजेंट करती है? कॉन्जुगेशन। किसको रिप्रेजेंट करता है ये? कॉन्जुगेशन को। तो कॉन्जुगेशन का मतलब वहां पर क्या पॉसिबल है? रेजोनेंस पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है यहां पर? रेजोनेंस। और रेजोनेंस की वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है, ये जो लोन पेयर आपको दिख रहा है, ये उस कार्बन के ऊपर अवेलेबल नहीं होगा जहां आप देख रहे हैं, मतलब ये रेजोनेंस में डिफ्यूज हो जाएगा। और अगर ये रेजोनेंस में डिफ्यूज हो जाएगा तो जिस कार्बन पर है उसके ऊपर काउंट नहीं होगा, राइट। इससे पहले लोन पेयर किस में चला गया था? वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में। और अब लोन पेयर किस में जा रहा है? लोन पेयर इज अंडरगोइंग रेजोनेंस। क्या लिखेंगे? लोन पेयर इज अंडरगोइंग रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है?
ऑर्गेनिक की वेब सीरीज में बहुत प्रेम से समझाया है, बहुत जबरदस्त तरीके से समझाया है रेजोनेंस क्या होता है ऑर्गेनिक की वेब सीरीज में। हाँ, ये तो आप लोगों को पता ही है। तो यहां पर ये मेरे पास में है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। अगर लोन पे रेजोनेंस में जा रहा है तो उस कार्बन के ऊपर काउंट नहीं होगा जिसका स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन आप फाइंड आउट करना चाह रहे थे, डिफ्यूज हो गया है तो काउंट नहीं होगा, तो लोन पेयर यहां पर नहीं है। मतलब इसका जो स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन आएगा प्यारे बच्चों, दैट विल बी sp2। ये क्या होगा sp2। ये sp3 स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, समझ में आना चाहिए सभी को ये डिफरेंस, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, नेगेटिव चार्ज का मतलब आपको ऑटोमेटिकली पता है लोन पेयर होता है ना। ये मान लीजिए यहां पर नेगेटिव चार्ज के साथ में नेगेटिव सिंगल डबल कॉन्जुगेशन है, मतलब यहां पर रेजोनेंस पॉसिबल है। यहां पर नेगेटिव सिंगल सिंगल नो कॉन्जुगेशन। मान लेते हैं इसका नाम है काका और इसका नाम है काकी। एक काका है एक काकी है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि काका का स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये जो कार्बन है ना, इसका नाम है रखा है काका और इसका नाम रखा है काकी। तो काका और काकी के स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में क्या डिफरेंस है ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यस, ये तो आप कर सकते हैं, सिंपल है। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3। एक तो पाई बॉन्ड होगा तो sp2। कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2, बाकी दोनों पाई बॉन्ड है sp। कितने सिग्मा बॉन्ड? 1 2 3 तो sp2। कितने सिग्मा बॉन्ड? 1 2 3 4 मतलब sp3, राइट। लेफ्ट टू राइट ऐसे क्वेश्चन जे एडवांस में बहुत कॉमन है, इवन जेईई मेन और नीट में भी आजकल कॉमन पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा। यहां पर बताइए तो बेंजीन में हर एक कार्बन का स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन क्या आता है? sp2 आता है। चेक करेंगे, कभी सॉल्व करेंगे तो हर एक का स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन sp2 है, इसका भी sp2 है। लेकिन जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है उसका sp होगा, इसका भी sp होगा, और जो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है उसका क्या होगा? sp3। तो आप इस तरीके से हर एक कार्बन का स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन यहां पर बता सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और एडवांस प्रॉब्लम्स देखते हैं। देखिए, अब आएगा मजा। मेरे पास में था PCl5, आप देख रहे हैं वहां पर उस कोने में मेरे पास में क्या था? PCl5। उस PCl5 का मैंने करवा दिया सॉलिडिफिकेशन। क्या करवा दिया? सॉलिडिफिकेशन। अब PCl5 के सॉलिडिफिकेशन से क्या होता है रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। देखो, अगर आप PCl5 का क्या करवाते हो? सॉलिडिफिकेशन। याद करने की चीज है सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन तो दो चीजें बनती है, एक होता है PCl4+ और एक होता है PCl6-। एक तो बनता है PCl4+ और एक बनता है PCl6-। PCl4+ PCl6-। सॉलिड स्टेट में ये आयनिक फॉर्म में मिलता है। ये तो इसका कैटायन है, ये इसका एनायन है।
इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5, एक बाहर चला गया, 4 बचे, 4 से बॉन्ड बना लिया। कितने सिग्मा बॉन्ड? 1 2 3 4। स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3। PCl6 माइनस, फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक नेगेटिव आ गया मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 6 और 6 के 6 से क्या बना लिया इसने? बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज। तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 4 5 6, जितना भी इलेक्ट्रॉन आया सबसे बॉन्ड बना लिया। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर नहीं है। 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक आया, 6 हो गए, 6 के 6 से बॉन्ड बना लिया। एक भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जो आउटर मोस्ट सेल में बचा हो, तो मतलब इट इज नॉट ए लोन पेयर। तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d2। जो PCl5 है, जो PCl5 है, इसका स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? ये मेरा आपसे सवाल है, बट फिर भी मैं बता देता हूं कि फास्फोरस ने यहां पर कितने बॉन्ड बनाए हैं? 5। Cl 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 Cl। तो अगर 5 बॉन्ड यहां फास्फोरस ने बनाए, कितने बॉन्ड बनाए? 5। तो अगर 5 बॉन्ड बनाए हैं तो इस केस में स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा इसका? sp3d। 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp3d। एक भी लोन पेयर यहां प्रेजेंट नहीं होगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। ये हमारे पास में 2 और चीजें आप लोग देख सकते हो। PBr5 का सॉलिडिफिकेशन किया है, तो अगर आप PBr5 का सॉलिडिफिकेशन करते हैं तो आपके पास 2 चीजें बनती है, एक PBr4+ और एक बनता है Br-। अब आप कहेंगे कि सर यहां पर PBr6- क्यों नहीं बना? यहां तो बनाया था आपने PCl6-। तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, दिस इज व्हाट हैपेंस। ऐसा होता है। देखो जो ब्रोमीन है ना, उसका साइज बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो उसके अराउंड 6 Br इकट्ठा नहीं हो सकते, 4 तो हो सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, सुनना, एक बार सुनना, ध्यान सुनना। ये मान लो ये एक छोटी बॉल है, ये एक बड़ी बॉल है, टॉफी बोल देता हूं, टॉफी। ये एक टॉफी है, ये भी एक टॉफी है, दोनों टॉफी है। किस टॉफी के अराउंड ज्यादा चींटियां इकट्ठी हो सकती है? तो आप कहोगे सर सेकंड वाली टॉफी के अराउंड ज्यादा चींटियां इकट्ठी हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। क्लियर है? सिंपल। सेकंड वाली टॉफी के अराउंड ज्यादा चींटियां आ सकती है क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, किसी भैंस के अराउंड ज्यादा कुत्ते इकट्ठा हो सकते हैं कि किसी हाथी के अराउंड ज्यादा कुत्ते इकट्ठा हो सकते हैं? तो आप कहोगे सर हाथी के अराउंड ज्यादा कुत्ते इकट्ठा हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हाथी का साइज बड़ा है, तो ज्यादा कुत्ते इकट्ठा हो सकते हैं, उनको हिंड्रेंस फील नहीं होगा। कॉमन सेंस की बात है। भैंस तो छोटी होती है हाथी से, हाथी बड़ा होता है कि भैंस? ये तो पता होगा ना। तो ज्यादा कुत्ते हाथी के अराउंड इकट्ठा हो सकते हैं। नहीं समझे? सिंपल चीज है। अच्छा मान लो एक हाथी मरा हुआ है, हाथी मर गया, और एक वैल मर गई, वैल, दोनों बाहर मरे हुए पड़े हैं। किसके ऊपर ज्यादा कुत्ते बैठ सकते हैं? वैल के ऊपर, क्योंकि वैल 30 हाथियों के बराबर होती है। तो वैल के ऊपर कुत्तों को कम स्टेरिक हिंड्रेंस फील होगा। वैल जानते हैं ना आप लोग, वैल। जबकि हाथी पर ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस फील होगा, तो कम कुत्ते हाथी के ऊपर और ज्यादा कुत्ते वैल के ऊपर होंगे, वहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो यहां पर क्या है कि PBr6- क्यों नहीं बनता, ये आपसे पूछते हैं एग्जाम में। तो आप लोग बोलोगे फास्फोरस का साइज छोटा है, Br का साइज बड़ा होता है, तो 6 क्लोरीन तो फास्फोरस के अराउंड आ सकते हैं, बट 6 ब्रोमीन नहीं आ सकते। तो अगर आप PBr5 का सॉलिडिफिकेशन करते हो
तो आपके पास ये दो चीजें बनती है। मतलब पहले इसका स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp3d। अब इसका स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, इट हैज बिकम sp3। और यहां पर तो कुछ भी नहीं है, या कुछ नहीं। एक का स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3, और एक का कुछ भी नहीं है। क्लियर? ओके। रिएक्शंस याद होना बहुत जरूरी है, तो आपको ये याद रखना है। देखो, अगर आप क्या करवाते हो, अगर आप N2O5 का सॉलिडिफिकेशन करवाते हो तो उससे दो चीजें बनती है, NO2 प्लस और NO3 माइनस। ये तो बनता है केटाइन, जे एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये बनता है एनाइन। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कुछ ऐसी होती है, पहले ही बताया मैंने आपको। स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा इसका, sp। सिग्मा बॉन्ड 1 2, लोन पेयर 1 भी नहीं होगा। एक होता है, सॉरी, NO3 माइनस, ये कैसा होगा, N डबल बॉन्ड O, लोन पेयर ट्रांसफर, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहां पर लोन पे ट्रांसफर कर दिया है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, क्योंकि एक तो पाई बॉन्ड है, तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। ठीक है, तो N2O5 का सॉलिडिफिकेशन जब होता है तो क्या क्या बनता है, NO2 प्लस और NO3 माइनस, जिसमें NO2 प्लस केटाइन, एनाइन। आगे और पढ़ेंगे इनको VSC-PR में और डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए कि N2O5 का सॉलिडिफिकेशन करने पर दो चीजें बनती है, नाइट्रोनियम आयन और नाइट्रेट आयन, दैट इज NO2 प्लस और NO3 माइनस। इसका हम लोग करवाते हैं सॉलिडिफिकेशन। तो हमारे पास में दो चीजें बनती है, क्या क्या बनता है देखो, एक तो बनता है XCF5 प्लस और एक बनता है F माइनस। ठीक है, XCF6 का स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो एक तो लोन पेयर है और 6 बॉन्ड है, एक लोन पेयर और 6 बॉन्ड सराउंडिंग, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन 6 + 1 = 7 = sp3d3, sp3d3। ये हमारे पास में स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, राइट। अब देखो, अगर XC5 प्लस होगा, सॉलिडिफाइड स्टेट में क्या आता है, XCF5 प्लस। तो देखो अब स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जीनोन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8। एक पॉजिटिव चार्ज है, कितने बचे, 7। 7 में 5 से बॉन्ड बना लिया, एक क्या बचेगा, लोन पेयर। तो 5 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, 5 और 1 6 का मतलब sp3d2। क्लियर है सब लोगों को, पक्का? कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल के पूछेगा ना, कहां दिक्कत आ रही है पूछेगा। बट ये याद होना चाहिए कि XCF6 का सॉलिडिफिकेशन करने पर क्या बनता है, पता होना चाहिए, है ना। यू शुड रिमेंबर दिस रिएक्शन, शुड बी रिमेंबर्ड। अगर आपको ओलंपियाड्स क्रैक करना है, KPY क्रैक करना है, IIT JEE एडवांस क्रैक करना है, या फिर नीट में टॉप रैंक लाना है, तो ये चीजें याद होनी चाहिए। क्या इन लेक्चर से आ जाएगा, इन्हीं लेक्चर से ही आएगा। हाँ, जो टॉप रैंकर्स बैच में टीच कर रहे हैं, चाहे कोटा में टीच कर रहे हो, चाहे दिल्ली में टीच कर रहे हो, उससे कई गुना बेटर कंटेंट आपको सोफिस्टिकेटेड फॉर्मेट में इजीली दिया जा रहा है। इन सब लेक्चर के लिए बहुत एफर्ट करनी पड़ती है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप लोग मेहनत करें साथ में, अदरवाइज इट मेक्स नो सेंस एट द एंड। ठीक है, लेकिन रैंक आएगा, इस बात की गारंटी है, गारंटी है, मतलब आएगा ही आएगा, और इसी से आएगा। एडवांस प्रॉब्लम्स, आयोडीन का सॉलिडिफिकेशन करते हैं तो क्या बनता है, तो दो चीजें बनती है साहब, एक बनता है I3+
और एक बनता है I3 माइनस। इनकी स्ट्रक्चर आगे भी काम आएगी। I आयोडीन ने 2 बॉन्ड बनाया। आयोडीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज। 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक पॉजिटिव चार्ज है, बाहर कितने का? 1, कितने बचे? 6। 2 से बॉन्ड बनाया, कितने बचे? 4। 4 का मतलब कितने लोन पेयर? 1 2। I3 माइनस ऐसा होता है, नेगेटिव चार्ज। आयोडीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 7। एक नेगेटिव आया, कितने हो गए? 8। 8 में से 2 से बॉन्ड बनाए, कितने लोन पेयर? 3। ठीक है। एक और चीज आप लोग देखिए, जब भी किसी चीज का क्या होता है सॉलिडिफिकेशन, तो उससे एक बनता है कैटायन, एक बनता है एनायन। PCl5 देखा था, PCl4 प्लस PCl6 माइनस। एक कैटायन एक एनायन। आगे चलो, एक कैटायन एक एनायन, एक कैटायन एक एनायन, एक कैटायन एक एनायन। फिक्स है ये, एक कैटायन बनेगा एक एनायन, फिक्स, ऑलवेज फिक्स्ड। Cl2O6 के सॉलिडिफिकेशन से क्या क्या बनता है? तो 2 चीजें बनती है, ClO2 प्लस और ClO4 माइनस। स्ट्रक्चर कैसी होती है देख लेते हैं एक बार। तो ClO2 प्लस ऐसा होता है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7। एक पॉजिटिव चार्ज है, कितने बचे? 6। 4 से बॉन्ड बन गया, एक क्या बचेगा? लोन पेयर। शेप ऐसा होगा, कह रहा हूं बात की बात है। तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या? 1 2 3। 1 2 3 क्या? एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक एक तो पाई बॉन्ड है और एक लोन पेयर। ठीक है, क्लियर है। एक है ClO4 माइनस, क्या हो जाएगा? Cl डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O माइनस। ये होता है ClO4 माइनस। क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के काम में आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 नेगेटिव चार्ज यहां पर है। 1 2 3 4, कितने सिग्मा बॉन्ड है? 4। एक क्या है? पाई बॉन्ड। स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? sp3। ठीक है, तो ये सभी लोगों को क्लियर होना चाहिए। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था काका और काके में स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेक करना है, लेकिन इन क्वेश्चन में 90% बच्चों को प्रॉब्लम आती है। आप लेक्चर देखेंगे, उसके बाद शीट और मॉड्यूल आप ऐसे सॉल्व करेंगे। अच्छा ये, हाँ ये तो आता है, ये तो लेक्चर में देखा था, हाँ ये तो कर लिया, हाँ ये स्पीड होगी आपकी, क्योंकि हम सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है ना? क्लियर है। PCl5 से क्या बना? PCl4 प्लस PCl6 माइनस। PBr5 से क्या बना? PBr4 प्लस Br माइनस। N2O5 से क्या बना? NO2 प्लस NO3 माइनस। XCF6 से क्या बना? XCF5 प्लस F माइनस। 3I2 आयोडीन से क्या बना? I3 प्लस I3 माइनस। Cl2O6 से क्या बना? ClO2 प्लस ClO4 माइनस। BH3, ओ एक और क्वेश्चन ले लिया क्या मैंने? अरे रे मैं तो बहुत सारे क्वेश्चन ले लिए, गलत बात है ये तो, बट फिर भी कवर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। BH3 का जब डाइमर बनता है तो उसके पीछे जिम्मेदार होता है बनाना बॉन्ड। और बनाना बॉन्ड इस वेब सीरीज में भी मैंने डिस्कस नहीं किया है, इस चैप्टर में मैंने डिटेल में डिस्कस नहीं किया है, तो आगे इसको समझ लेंगे। आप नोट करिएगा और उस वक्त आपको ये बताना है। ठीक है, और ऐसे जब BeCl2 का डाइमर बनता है तो वहां होती है ब्रिज बॉन्डिंग। डाइमर इसका ऐसा होता है, आगे समझेंगे इसको। डाइमर इसका ऐसा होता है, ये खुद का लोन पेयर यहां ट्रांसफर कर देगा और ये खुद का लोन पेयर यहां ट्रांसफर कर देगा, ऐसे बनता है डाइमर। और डाइमर जब बनता है ना तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन यहां पर तो इसका sp है, और डाइमर जब बनेगा तो उसमें sp2 हो जाएगा। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहां समझेंगे? ब्रिज बॉन्डिंग में। कहां समझेंगे? ब्रिज बॉन्डिंग में। वैसे तो ब्रिज बॉन्ड बन रहा है तो बहुत सिंपल है बताना, तो कि सर कौन सी बड़ी बात है, हम बता ही सकते हैं। एक सिग्मा बॉन्ड, 2 3
पहले तो सिर्फ सिंपल ही था, ऐसे था पहले तो, ये था BeCl, तो ऑब्वियस सी बात है Sp होगा। अरे सर आप हमको बहुत कमजोर समझते हो, देखो 1 2 3 हो गया Sp2, लेकिन ब्रिज बॉन्ड क्यों बना ये हम लोग आगे समझे, राइट। अब यहां देखो BH3 डाइमर की बात करते हैं, तो BH3 डाइमर ऐसा होता है, या बनाना बॉन्ड बनता है, और नॉर्मली इसका स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन sp2 होता है, बनाना बॉन्डिंग के बाद sp3 आता है। अब मैंने वेब सीरीज में अभी तक बनाना बॉन्ड या इस चैप्टर में बनाना बॉन्ड और बैक बॉन्ड डिस्कस नहीं किया है, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जिन बच्चों को बनाना बॉन्ड बैक बॉन्डिंग आता है वो थोड़ा बहुत इसका आंसर कर पाएंगे, राइट। तो भी फ्रस्ट्रेट नहीं होना है कि हमको तो पता ही नहीं बनाना बॉन्ड क्या होता है, ब्रिज बॉन्डिंग क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन से क्या होता है। सॉलिडिफिकेशन तो याद रखना है, ये चीजें आगे डिस्कस करेंगे। एक और देखो BeCl2 का पॉलीमराइजेशन, तो जब BeCl2 का पॉलीमर बनता है, क्या बनता है, पॉलीमर, देखना क्या होता है उस केस में, ये BeCl हाँ, तो यहां पर बहुत फटाफट तीर छोड़े जाएंगे, देखना एक बार, यहां पर ये लोन पे ट्रांसफर हुआ, ये ट्रांसफर हुआ, ये ट्रांसफर हुआ, ये यहां से ट्रांसफर हुआ, ये यहां से ट्रांसफर हुआ। ऑक्टेट पूरा नहीं ना बेरिलियम्स का, यहां कोई क्लोरीन होगा वो इधर ट्रांसफर कर देगा, यहां वाला क्लोरीन यहां ट्रांसफर कर देगा। ऐसे करके आपके पास में BeCl2 का क्या बन जाएगा, पॉलीमर, है ना। कुछ चीजें बता देता हूं, पहले स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन sp था, तो sp से किस में कन्वर्ट हो गया है, sp3 में, और पॉलीमर सबका ऑक्टेट पूरा है। यहां पर 3 ही बॉन्ड थे, देखिए आप लोग, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, हर एक बॉन्ड से कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6। यहां पर कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेट पूरा है। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि BeCl2 के कौन से फॉर्म में ऑक्टेट पूरा होता है, तो पॉलीमराइज्ड फॉर्म में। कौन से स्टेट में होता है इसका पॉलीमर, सॉलिड स्टेट में। दिस इज, अगर आपको कहा जाए BeCl2 सॉलिड, तो आपको अपना आप क्या समझना है कि वो पॉलीमर है, और स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3, और ऑक्टेट क्या, पूरा, ठीक है। तो कुछ अमेजिंग क्वेश्चंस थे स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। कुछ कॉन्सेप्ट आपको बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग, बनाना बॉन्डिंग पढ़ने के बाद पता लगेंगे। जैसे यहां पर भी मैंने बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया है यहां पर, तो आगे समझ में आ जाएगा, बट हाइब्रिडाइजेशन के बाद इनको पढ़ना जरूरी था, राइट। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, स्टे फोकस, स्टे कॉन्सेंट्रेटेड। काका काकी का स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन आपको बता, ओके, थैंक यू अगेन।